नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी लक्ष्मी पूजन के बारे में, जो कि भादों महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होके क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत का नियम है कि जैसे 16 दिनों तक आप व्रत न कर पाएँ तो अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन और फिर 16वें दिन, यानी कि पहले दिन और एक बीच में पड़ता है जो, और 16वें दिन। तो ये तीनों व्रत पड़ा, एक 13 सितंबर को, एक 20 सितंबर को और एक 28 सितंबर को इसमें पड़ रहा है। ये आप 3 मतलब कि व्रत कर सकते हैं, बाकी में आप पूजा करें। मैं आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी पूजन जो भादों महीने से शुरू होके, और ये जो पूजा लक्ष्मी जी का होता है, जैसे जीवित पुत्रिका का भी जो पूजा व्रत होता है वो भी पितर में पड़ता है। और ये कुछ ऐसे व्रत हैं जैसे लक्ष्मी पूजन भी पितर में ही समापन होता है, जिसमें उद्यापन किया जाता है। तो सबसे पहले इस व्रत को कोई भी कर सकता है, कोई भी, यानी वृद्ध, जवान, लड़का, लड़की, सुहागन, असुहागन, सभी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुरुष व्रत करते हैं, लड़का व्रत करता है तो, या असुहागन व्रत करती हैं तो उनको श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। सुहागन और लड़कियां श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। तो इस व्रत का नियम है, पूजन का नियम है कि सूर्य उदय से लेकर, यानी सूर्य उदय के बाद से आप कभी भी पूजा शुरू कर सकती हैं, स्थापना शुरू कर सकती हैं, और सुबह 10 बजे तक विशेष पूजन का मुहूर्त रहता है। फिर संध्या पूजन के बाद सूर्य अस्त के बाद शाम 8 बजे तक लक्ष्मी पूजन करें। तिल का तेल या घी का, गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए माँ लक्ष्मी के पूजन में। भजन कीर्तन भी करना चाहिए। एक चौकी लें, आम की लकड़ी की है तो ठीक है, ना तो किसी की लकड़ी, बहुत सारे लोग चंदन की लकड़ी पा जाते हैं तो उसकी चौकी बनवा लेते हैं। तो आम की लकड़ी के चौकी पर लाल रंग के, जिसमें गोटा लगा हुआ रहता है, लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। उस पर कलश स्थापना करना चाहिए। उस कलश के ऊपर श्रीफल, श्री यानी लक्ष्मी, फल, जो नारियल होता है ये लक्ष्मी माँ को अति प्रिय है, इसीलिए उसको श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल रखें। श्रीफल में भी लाल कपड़ा और रक्षा सूत्र वगैरह लगा के, हल्दी कुमकुम से पूजा करके तो वो कलश पर स्थापना कर दें। दीप अलग से जलाएं। जैसे कि 16 दिनों का पूजा रहता है, आम की पत्ती वगैरह सजा के आसान जिंदगी में कलश स्थापना भी दिखाई हूँ, उसी तरह के कलश सभी में लगते हैं। दीप कलश देवताओं को लगते हैं, और जो श्रीफल, श्री कलश होता है वो देवियों की पूजा में लगता है। क्योंकि 16 दिनों तक आप रखेंगे कलश को तो जल उसका सूखने लगता है। अगर मिट्टी के मटके में है तो जल्दी सूखता है, पीतल या तांबे में है तो थोड़ा देर में सूखता है। तो जो नारियल रखोगे उसके किनारे से थोड़ा थोड़ा जल कलश में डालते रहो कि जल सूखे ना। उसी प्रकार से रोज के प्रसाद में मेवा और मिश्री चढ़ा सकते हैं। मेवा में है जैसे चुहारा हुआ, चिरौंजी हुआ, किशमिश हुआ, नारियल हुआ और अखरोट हुआ, ये सब चीज़ें, और उसमें मिश्री मिला के रोज के प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को दक्षिणा भी चढ़ाएं, और 16 दिनों तक दक्षिणा जो चढ़ाया जाता है चढ़ाएं। और चढ़ाया हुआ दक्षिणा घर की कन्याओं में अंत में जब उद्यापन करते हैं तो बांट दिया जाता है, घर की ही कन्याओं में। जब आप पूजा करें तो ऊनी लाल आसन रखें, और अगर ऊनी लाल आसन नहीं है तो उस आसन पर भी आप बैठ के पूजा कर सकती हैं। लाल वस्त्र पहन के, केसर का तिलक लगा के, माँ लक्ष्मी जी को जो देसी इत्र होता है, जो कि उसमें भीनी भीनी खुशबू रहती है, जो हम लोग आजकल वो स्प्रे वाला है बहुत तेज़, उसकी जो खुशबू होती है वो सब नहीं चढ़ाना चाहिए। आप पूजा स्टॉल में देखेंगे तो देसी इत्र होता है, माँ लक्ष्मी को रोज चढ़ाएं। लाल फूलों की माला, कमल के फूल भी चढ़ाएं, और कमल गट्टे के माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करें। माँ लक्ष्मी का चालीसा, स्तोत्र, स्तवन, ये सब जपें, और 16 दिनों तक इनका विशेष पूजन करें। तो मैं आपको बता रही हूँ महालक्ष्मी व्रत और पूजन के बारे में। जो महालक्ष्मी का मैं एक वो भी डाली हूँ भजन, उसको भी आसान जिंदगी में आप सर्च करके देखोगे तो आप मिलेगा आपको भजन। इस बार कजरी वगैरह, रक्षाबंधन का गीत, कजरी का गीत, ये सब नहीं डाल पाई, मैं व्यस्त हूँ यहाँ पर। और आगे हम जब हमको समय मिलेगा तो सब गीत आगे ज़रूर डालूँगी।
तमाम गीत डले हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का भजन, रामनवमी का, दुर्गा जी का, सब भजन डले हुए हैं। और राखी का भी भजन डला हुआ है, तीज का, करवा चौथ का, सभी भजन डले हुए हैं। आप सर्च करके देखें। इन 16 दिनों का जो पूजा होगी माँ लक्ष्मी जी की, तो तमाम लोगों का कहना है कि हम पहले दिन स्थापना नहीं कर पाए, दूसरे दिन नहीं कर पाए, या हम 16 दिनों तक नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहले दिन स्थापना नहीं कर पाए तो 16 दिनों में जब भी आपको लगे कि हाँ आपके पास समय है, माँ दुर्गा का आप स्थापना करके पूजा कर सकती हैं। और ऐसा कभी न करें कि आप स्थापना कर दें और करने के बाद पूजा न करें, तब सही नहीं होता है। अगर आप पूजा ही नहीं कर पा रही हैं, माता का ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं, व्रत नहीं कर पा रही हैं, या जो भी माता का सेवा होता है, भोग होता है, वो नहीं कर पा रही हैं, तो स्थापना ही न करें। अगर स्थापना कर ली हैं तो चाहे जैसे भी, या घर का कोई और व्यक्ति भी, सुबह शाम दीप जलाना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना, दक्षिणा चढ़ाना, कपूर जलाना, ये सब करना ही चाहिए। तो आप इन 16 दिनों में कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिले तो स्थापना करके और जितने दिन भी बैठाएं विधिवत पूजा करें। मैं आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी पूजन में आप क्या करें क्या ना करें। 16वें दिन, जैसे कि जब उद्यापन होता है उसके एक दिन पहले भी चौकी पर स्थापना करके 16वें दिन उद्यापन करके पूजा पाठ विधिवत कर सकती हैं। तो मैं आपको बताई हूँ कि माँ लक्ष्मी के पूजन में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मान लीजिए जैसे माँ लक्ष्मी की स्थापना बहुत सारे जो घर की औरतें हैं वो विधिवत पूजा कर लेती हैं, स्थापना कर लिए, स्थापना के बाद मान लो आप अशुद्ध हो गए, या कहीं रिश्तेदारी में ऐसा कोई काम पड़ा आप वहाँ चले गए, या आप खुद बीमार पड़ गए, या कुछ भी ऐसी दुविधा आई, तो आप क्या करेंगी। अगर घर का कोई व्यक्ति, उस समय घर के व्यक्ति भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, बोलते हैं तुम बैठाई हो, तुम अपना पूजा करो। अगर घर का कोई व्यक्ति हो तो उनसे पूजा कराओ, जो भी हो, जैसा भी हो। और अगर इस बीच में किसी भी कारण आप पूजा नहीं कर सकती हैं, नहीं कर पाएंगी, जैसे मैं अशुद्ध हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आप अशुद्ध हो गई तो आप जैसे पता लग गया तो फिर आप विसर्जन कर देंगी, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए सूतक पातक पड़ा तब भी नहीं, यानी पड़ गया, आप जान गए, सुन गए कि सूतक पातक पड़ा है, तब भी देवता को नहीं छूना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगी, फिर जैसे कि तैसे देवी रहेंगी, वहीं स्थापित रहेंगी, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। और 16वें दिन, 16 दिन के बाद शुद्धिकरण हो ही जाता है, तो 16वें दिन विधिवत आप फिर से पूरा नया तरीके से पूजा करके और माता का क्षमा याचना करके विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन अशुद्ध अवस्था में किसी प्रकार से माँ को छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें कहें कि चलो उनको हटवा देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद अपना 16 दिनों तक कौन रखे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता कण कण में वास करते हैं, हम उनको अपने सन्मुख प्रत्यक्ष मानकर ही पूजा करते हैं। अशुद्ध अवस्था में किसी प्रकार से न छूएं। तो गाय को प्रत्यक्ष लक्ष्मी माना गया है। पूर्व या उत्तर तरफ मुंह करके पूजा करना चाहिए लाल गाय को इन 16 दिनों में। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि हमको हर चीज़ मिल जाती है, तो अगर आपके आसपास लाल गाय मिले तो जो तवा पर पहली रोटी बनाते हैं, ये भी उपाय है, उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के और पूरी रोटी को गाय को अगर 16 दिनों तक लगातार खिलाएं, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा और प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और मिलेगी। उसी प्रकार से जब पूजा शुरू करते हैं हम, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूजा शुरू करते हैं, तो पूजा जब संध्या पूजा करते हैं, संध्या पूजा के बाद जैसे शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होते हैं तो आप जल्दी से दिख जाते हैं, सूर्य डूबने के बाद चंद्रमा दिखने लगते हैं। तो संध्या पूजा करने के बाद अगर आप जल में थोड़ा सा रोरी डाल के चंद्रमा को जल देते हैं तो इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो महिला इस व्रत को नियम से निभाती हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन विधि विधान से किया जाता है। उसी प्रकार से कुमकुम से रंगा हुआ चावल, जो कुमकुम होता है उससे रंगा हुआ चावल अक्षत में इस्तेमाल करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत अति प्रिय है। बेलपत्र पर, 3 पत्ती वाली बेलपत्र पर कुमकुम से रंगा हुआ चावल, माँ के पास बेलपत्री रख के उस पर तीनों पत्तियों पर कुमकुम से रंगा हुआ चावल रख के माता को प्रणाम करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। प्रणाम यानी कि हाथ जोड़ के नहीं, हाथ फैला के प्रणाम किया जाता है। और माँ लक्ष्मी को रोज पान चढ़ाएं, पान के साथ छोटी इलायची, लौंग, सुपारी, ये 4 चीज़ें हैं। पान को लेकर 4 चीज़ें होती हैं। तो
तो रोज़ चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आप खुद खा सकती हैं या घर में कोई कन्या ऐसे बूढ़े लोग खाते हैं उनको भी दे सकती हैं। कलश में सर्व औषधि आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है सर्व औषधि। ये महालक्ष्मी के पूजन में कलश में डाला जाता है। इसके अलावा सभी देवियों के पूजन के कलश में सर्व औषधि डालना चाहिए। तो इसमें ये देखिए, ये है सर्व औषधि। इसमें कई औषधियाँ रहती हैं जो कि माँ लक्ष्मी के संबंधित रहती हैं। तो इसको डाल के तब कलश स्थापना करनी चाहिए। हम माताओं के सभी पूजन में सर्व औषधि डालते हैं। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखेंगे, कलश स्थापना भी दिखाई हूँ और कलश कैसे बनाते हैं उसको भी दिखाई हूँ। अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं उसको भी दिखाई हूँ। अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को जब भी बनाएं लाल रंग के चावल से रंग के बनाएं, बहुत जल्दी से बन जाता है अष्टदल कमल। आसान ज़िंदगी में सबसे पहले किसी भी चैनल में अष्टदल कमल बना के नहीं दिखाया गया था, लेकिन हमारे डालने के बाद सभी लोग सीख गए और बहुत आसान तरीके से सीख गए। तो आपको मैं बताई हूँ लक्ष्मी पूजन के बारे में। आप सभी, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।